एनसीडीएफ में हमने पेयजल योजना प्राथमिकता दी है ताकि इस शहर में अमृत मिशन काम पूरा होने के बाद भी जो स्पर्श पानी की दिक्कतें आई हैं, या रुकावट की हो या सप्लाई की हो या भरने की हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मोटा मोटी चीज़ें की है। ग्राउंड वाटर की मुद्दा से पानी लेते हैं और हमारा प्लांट में नदी में क्षमता बढ़ाने के लिए, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए हमारा सामान एलिमेंट है उसकी हाइट बढ़ाएंगे। तीसरा, कुछ टंकियों को भरने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन की आवश्यकता है ताकि सभी टंकियाँ उतनी भर सकें जितना रिक्वायर्ड शहर के लोगों की है। अभी ये होता है कि एक ही राइजिंग में 3-4 टंकियों को भरा जाता है और समय अभाव में चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, आम पूरा टंकी नहीं भर पाता है। इसकी वजह से पर्याप्त के साथ हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाते। तो इन चीज़ों को केंद्रित करते हुए दोनों बातों को ध्यान दें ताकि ये 3 चीज़ों पर हम काम करने में सफल हो गए तो हमारा शहर का पेयजल व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। आज भी 70% ठीक है, 30% समस्या और 30% समस्या को दूर करने के लिए हमने प्राइमरी तौर पर और तकनीकी रूप से इन कामों को पूरा किया जाना पाया है और इसके लिए राज्य सरकार से हम सहयोग लेकर हाँ कि अभी तक जो बजट पेश किया जाता था उसमें सौंदर्य मतलब उसको दिखे अच्छा और वास्तविकता जो है उसमें उसके नहीं होता। पहली बार है कि जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर केंद्रित रखा गया बजट, उस पर क्या नहीं। हमको 9 मार्च को आए, हमने कोई बहुत हड़बड़ी 30 मार्च को कर लेना है, ये हड़बड़ी हमने नहीं किया कि पिछले साल का बुकलेट उठा करके रखा। हमने पूरे शहर का अध्ययन किया, जहाँ हम छोड़े थे उसके बाद क्या विषय है, कितना सुधरा, कितना बदला या आज का रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें हमने चाहे वो सड़कों की कनेक्टिविटी का मामला हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या पेयजल की बात हो या हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और फोकस किया है कि हम 3-4 शहर के अंदर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके आय को बढ़ाएंगे। फूड मार्केट का जो निर्माण होगा उससे निश्चित रूप से एक शहर के अंदर यदि आप यहाँ से ही रेलवे स्टेशन के सामने से चले जाओ तो अभी आपको 10 मिनट रेलवे स्टेशन रोड पहुँचने में लग जाएगा। या कहीं आप रानीगंज चौक से लेकर के इधर गंगा चौक, भारत माता चौक आना चाहेंगे तो भी आपको दोपहर के समय तकलीफ होगी। तो शहर में जो फूड मार्केट है उसको हम शहर से बाहर रखना चाहते हैं ताकि जो शहर के भीतर है उसको नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है, इसको लेकर बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, उसके लिए क्या रोड मैप है? एक बड़े लोगों को वेतन नहीं मिलता। पैसा तो कहीं पेट में लगा नहीं है। पैसा पैदा करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो प्रावधान हमने किया है। अब हर बात के लिए हम कटोरा लेकर के राज्य सरकार के पास खड़े भी नहीं होना चाहते, कुछ हद तक के अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। हम फिर भी तैयारी करना चाहते हैं कि हमने इतना इनका सोर्स बढ़ाया है और हमारे पास बहुत स्पेस है। हमारा आपको आश्चर्य होगा ये मुझे बताते हैं बहुत चीज़ें मेरे ध्यान में है। मेडिकल कॉलेज को जो हम पानी लेते हैं उसका हमारा कोई टैक्स नहीं है, हमारे डिमांड में ही नहीं चढ़ा है। जो हमारा यहाँ पर एक सिंचाई विभाग की कॉलोनी है कैलाश नगर में, सिंचाई विभाग की कॉलोनी का मैंने डिमांड पूछा। वो जो सरकारी कर्मचारी है वो हमारे कर्मचारी को जो मानी जाता है उसको कहता है नगर निगम से तो हमारे विभाग को पैसा है। हम नगर निगम और विभाग को हम निपटते रहेंगे, लेकिन जो वहाँ पर 50-60 मकान हैं वो लोग हमारे से पानी ले रहे हैं। वो जो पानी ले रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं, जैसे
हमारे दिमाग में है 1142 वाटर बने हुए हैं एंट्री में, सबको नल कनेक्शन दिया हुआ है। एक आदमी कनेक्शन भाई पानी का पैसा भी देना पड़ेगा। ये डिमांड्स को हम यूज़ करेंगे अपने आय को बढ़ाने के लिए। पूरे रूट में हमारे पास तैयार है, हमने रेवेन्यू की टीम बैठक रखी है। अब उसको धीरे धीरे एक एक करके पूरा करेंगे, लोगों को समझाएंगे आप या तो पानी हमारे से लीजिए और उसका टैक्स लीजिए, और नहीं तो हमसे पानी न लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे सुविधाओं का उपभोग करेगा इसके बदले में जो डिपॉजिट टैक्स है वो देना पड़ेगा। हमने इस बजट में कोई नया करारोपण का भी व्यवस्था नहीं किया है। हम अपने पुराने जो संसाधन है उसे वापस लाने के लिए करेंगे। हमारी दुकानों का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसका एग्रीमेंट हुआ, बहुत से दुकान ऐसे हैं जिसकी नीलामी आज भी नहीं हुई, जो हमारे कार्यकाल में बना था। उदाहरण आप नहीं दुकानें बनी हैं, इसकी तकनीकी पहलुओं को भी वो लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी हम ठीक करेंगे और दुकानों को नीलाम करेंगे, आय को बढ़ाएंगे। आय को बढ़ाने के बहुत सारे चांसेस हैं। प्रयास नहीं हुए, केवल निर्माण विकास पर ही ध्यान दिया गया ऐसा लगता है, जिसकी वजह से नगर निगम में पिछले 5 साल विकास के काम आगे नहीं बढ़े, ना ही आय बढ़ा और ये आगे नहीं। कभी सफाई ठेके के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर 12 महीना 10 महीना 8 महीने का सैलरी नहीं दे पाए, हमारे प्लेसमेंट के कर्मचारियों को नहीं दे पाए, अस्थायी कर्मचारियों को नहीं दे पाए। दे करके अभी हम अपने कर्मचारियों से रेगुलर कर्मचारियों को दैनिक रूप से व्यवस्था में अपनी व्यवस्था में सैलरी देने का काम शुरू किया है और एक संतुलन बनाते हैं। कोई भी आ जाए और उसको उसके वार्ड का भुगतान हो जाए और कोई नहीं आ सकता तो उसके वार्ड का भुगतान ना हो कि 12 महीना 8 महीना 10 महीना 6 महीना 4 महीना इसी का परिणाम है। तो ये हम संतुलन बना के रखेंगे और बराबरी का व्यवहार सबके साथ करेंगे। जो भी भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा उसमें संतुलन होगा। और आज भी 20,95,000 खाते का बजट पेश हुआ है। ये बताएंगे आते ही शुरुआत होते ही हंगामा किस बात आते ही शुरुआत इस हंगामा हमारा तात्पर्य हंगामा का मकसद नहीं है। हमारा तात्पर्य ये है कि जो सुविधा जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए उनका अधिकार उसको मिलना चाहिए था। हमें विगत 15 दिन से नेता प्रतिपक्ष का रूम देने के लिए लटकाया गया था और 2 दिन पहले रूम दिया गया जाया गया और उसके बाद ऑपरेटर की मांग करी, वो ऑपरेटर भी नहीं दिया गया, स्टेट भी नहीं दिया गया। हमारे विपक्ष के जो पार्षद हैं उनकी जो आवेदन जो लिखता है कहाँ किस केस में जाएगा, इसलिए उसकी मांग की गई थी। लेकिन आयुक्त ने कहा कि जो 1 दिन की सीट दिया जाएगा, 1 दिन में आकलन जाएगा। जबकि पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ नेता को सारी सुविधा मिलती है, एक ऑपरेटर की, एक कंप्यूटर की और रूम की, ये वंचित किया जा रहा था। इसलिए हंगामा किया गया क्योंकि हमको ज़्यादा कोई चर्चा भाग ना ले, ये लोग कुछ तैयारी ना कर ले, इसलिए हमको रूम देने को रोका गया, कंप्यूटर देने को रोका गया। और तो जब कल 7 से 5 बजे कंप्यूटर दिया है तो हमारे पार्षद लोग तैयारी क्या करेंगे और रात भर लाइट बोल रहा है। सारी स्थिति को देखते हुए हमने आज मांग की कि नियम यादव जी वहाँ पर बोलते हैं निगम टैक्स चलाया एक तरह, लेकिन जो सुविधा पिछले विगत 20 साल से चल रहा वो सुविधा कुछ लोग जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। ये इस बात पर बहस हुई थी और रहा सवाल बजट पुस्तिका पढ़ी गई है। बजट पुस्तिका में बहुत से बड़ी बातें हैं, बड़े गुब्बारे छोड़े गए हैं जो धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जमीन धरातल में नहीं है। ये केवल लालीपाप है, इस तरह में खरा उतरे ये तो वक्त बताए। ऐसे कई बजट हमने
देखे हैं आगे जाके, जैसे पूरा सागर हो गया, अमृत मिशन हो गया। अमृत मिशन में तो 220 करोड़ की जो चौखट लगी है, अब अमृत मिशन को फिर सेकंड पार्ट ला लिया, जबकि पहले ही पार्ट में 100 करोड़ का झरखरा से लेकर महाराष्ट्र का जो पाइपलाइन डला है उसका आज तक कोई उपयोग ही नहीं किया हुआ। अब दूसरा अमृत मिशन में सेकंड पार्ट और लाख करोड़ का ला लिया गया। तो केवल जो भी बजट दिख रहा है केवल भ्रष्टाचार की नजर आ रही है, कहीं इसमें धरातल फिर इस तरह की बजट नहीं दिख रही, केवल लोगों को पानी की बात आ रही है। अब आगे देखना है कि कम से कम साल भर में यदि अच्छी विकास हो जाए तो विकास के साथ हम हैं, यदि विकास नहीं हो तो नहीं दिखता है तो उसका जरूर विरोध होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोग मांग किया बात रखी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या उसके एक नहीं था, उन्होंने 2 पॉइंट लाया था, उसको एक ही उसको दो बात को उन्होंने एक और किया। अब प्रधानमंत्री समर्थन देते, लेकिन उन्होंने दो क्वेश्चन को एक में कर दिया और बिना अनुमति के अध्यक्ष जी के ला के पेश करना ऐसा नहीं होता। प्रस्ताव बजट के समापन में लाया जाता है, तब उसमें प्रस्ताव होता है, जिसमें हमारे सारे 62 सदस्य हैं। थैंक यू। महापौर ने ज्यादा वहाँ पर जायजा लिया है एवं वहाँ कार्य तुरंत हुआ है, यह महापौर की शक्ति। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद आप सभी। अरुण सावंत। प्रणाम, जय जोहर, जय जय श्री राम। और जी निश्चित रूप से बजट जो उनके द्वारा इस सदन में लाया गया वह सर्वव्यापी सर्वग्राही बजट किसी भी संस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बिना कार्य का संचालन संभव नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमको भी हमारे शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। निश्चित ही बजट में सभी कार्यों का ध्यान रखने का प्रयास